साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर है कि एक महिला आईपीएस अधिकारी लंदन चली गई है और उसने अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस आईपीएस ऑफिसर का नाम है अलंकृता सिंह। ये पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहले जानते हैं कि अलंकृता सिंह कौन है। ये रहने वाली है जमशेदपुर की, यानी झारखंड की रहने वाली है, और इसने गणित की पढ़ाई की है। मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया है, गणित में इसने स्नातक किया हुआ है। अपनी मम्मी से प्रेरणा लेकर, मम्मी ने इसको प्रेरित किया आईपीएस बनने के लिए, और मम्मी से प्रेरणा लेकर ये आईपीएस बनी। और इसका जो बैच है वो है 2008 बैच। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आईपीएस एक अखिल भारतीय सेवा है, इसलिए उसमें कैडर मिलते हैं। किसी को बंगाल कैडर, किसी को पंजाब, किसी को बिहार। तो अलंकृता सिंह को उत्तर प्रदेश कैडर मिला, यानी ये आईपीएस 2008 बैच यूपी कैडर की ऑफिसर बनी। अलंकृता सिंह ने अपने बैचमेट से ही शादी की, जो आईएएस ऑफिसर है, और उसका नाम है विद्या भूषण। विद्या भूषण भी यूपी कैडर का है। अब दोनों मियाँ बीवी यूपी पहुंच गए। विद्या भूषण कई जिलों के डीएम रहे, कलेक्टर रहे। अलंकृता सिंह जिलों की एसपी बनाई गई। उसके बाद ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों मसूरी चले गए, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। अब ये जो मसूरी है ये उत्तराखंड में है। एक हिल स्टेशन है देहरादून के पास, और वहाँ लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, जहाँ पर फाउंडेशन कोर्स होता है आईएएस लोगों का भी, आईपीएस का भी, आईएफएस का भी, रेलवे वालों का भी। सबका फाउंडेशन कोर्स होता है। मैं खुद वहाँ 3.5 महीने था, सितंबर से दिसंबर 1994 तक, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। बहुत खूबसूरत एकेडमी है, पहाड़ों में बसा हुआ। ऐसे भी मसूरी बहुत खूबसूरत जगह है। तो वहाँ ये दोनों चले गए, और दोनों वहाँ जाके डिप्टी डायरेक्टर्स बन गए, उप निदेशक बन गए। ये लोग वहाँ प्रतिनियुक्ति पर गए थे। उसके बाद फिर दोनों वापस यूपी लौटे। यूपी में जो विद्या भूषण है, ये आपको पूर्वांचल विद्युत जो संचरण वाला विभाग है, पूर्वांचल में बिजली पहुंचाने वाला विभाग, उसमें रहे। और ये जो है वाइफ जो है अलंकृता सिंह, ये महिला और बाल विभाग में, जिसका एक इमरजेंसी नंबर है 1090, उसमें कार्यरत रही। उसके बाद क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ दोनों वहाँ की नौकरी से, अपनी अपनी नौकरी से ऊब गए। विद्या भूषण को लंदन के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की नौकरी मिल गई, टीचिंग जॉब मिल गया, और वो लंदन चले गए। उसके पीछे पीछे अलंकृता से भी लंदन पहुंच गई। उनको भी लंदन में पढ़ाने का काम मिल गया। 2021 में अलंकृता से लंदन गई, और एक नियम है कि कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी को विदेश यात्रा करने के पहले राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है, भले ही वो आपकी निजी यात्रा ही क्यों ना हो। लेकिन अलंकृता सिंह जो गई तो इसने कोई अनुमति नहीं ली थी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं सरकारी भाषा में अनधिकृत अवकाश था, अनऑथराइज्ड लीव पर चली गई थी। तो 2021 में उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। आप जानते हैं कि निलंबन में क्या होता है कि व्यक्ति की नौकरी रहती है, लेकिन उसको कहीं मुख्यालय से अटैच कर दिया जाता है, और उसको पूरा वेतन नहीं मिलता है। वेतन के नाम पर उसको आधा वेतन मिलता है, जिसको जीवन यापन भत्ता कहते हैं, सब्सिस्टेंस अलाउंस कहते हैं। तो इस तरह से अलंकृता सिंह निलंबित कर दी गई। अब उधर अलंकृता सिंह लंदन में पढ़ा रही थी। उसके बाद उसने वहां से इस साल यानी 25 में अपना इस्तीफा भेज दिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, ये मेरा इस्तीफा रख लीजिए।
इसके पहले जो विद्या भूषण इसका हस्बैंड था वो वीआरएस ले चुके थे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे चुके थे। इसने भी इस्तीफा दे दिया, इसका भी इस्तीफा मंजूर कर दिया गया। तो अब विद्या भूषण और अलंकृता सिंह दोनों नौकरी छोड़ चुके हैं, दोनों लंदन में हैं, दोनों पढ़ा रहे हैं विश्वविद्यालय में। अब आप कहेंगे कि अलंकृता सिंह ने या विद्या भूषण ने भी कही है कि नौकरी छोड़ क्यों दी। तो साथियों, यूपी के बारे में मैं आपको बता दूं, यूपी में ऐसा माहौल है कि वहाँ कोई भी ईमानदार आदमी अच्छा ऑफिसर काम नहीं करना चाहता है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूं, क्योंकि उसमें योगी का एक भी लक्षण नहीं है, ढोंगी के सभी लक्षण हैं। बहुत बड़ा झूठा आदमी है। कुंभ के मेले में 1500 मौतें हुई हैं भगदड़ में, और वो कहता है कि 30 लोगों की मौतें हुई हैं। आदित्यनाथ का असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इसने अपने ऊपर लगाए गए मुकदमों को ही वापस ले लिया। ढोंगी आदित्यनाथ जो है वो एक नंबर का जातिवादी आदमी है। वो राजपूत बिरादरी से आता है, जिसे यूपी में ठाकुर भी कहते हैं। और आदित्यनाथ ठाकुर अपराधियों के पक्ष में हमेशा मजबूती से खड़ा रहता है। जैसे एक ठाकुर क्रिमिनल है यूपी का, राजा भैया, जिसको कुंडा का गुंडा कहते हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, बहुत खूंखार क्रिमिनल है। उस पर मायावती ने पोटा भी लगाया था। लेकिन राजा भैया के खिलाफ यूपी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि वो ढोंगी आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट की ही जाति का है। इसी तरह यूपी में खूंखार क्रिमिनल है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो केसरगंज से भाजपा का सांसद हुआ करता था, जो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, महिला पहलवानों की छाती दबाता था। ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी यूपी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि वो भी ठाकुर है, राजपूत है। यूपी पुलिस सिर्फ गरीब मुसलमानों के खपरेल के घरों को बुलडोजर से तोड़ती है, और उसी में खुद को सिंघम समझती है और खुद को सुपर कॉप समझती है, और गोदी मीडिया ढोंगी आदित्यनाथ का नाम बुलडोजर बाबा रख देता है। लेकिन असल में यूपी में स्थिति बहुत खराब है। यूपी में एक 92 बैच के आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, अमिताभ ठाकुर सर। वो बिहार के ही रहने वाले हैं, सीतामढ़ी के। मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपने छोटे भाई जैसा मानते हैं। पटना आते हैं तो मुझसे मुलाकात करते हैं। तो उनको भी ढोंगी आदित्यनाथ ने ज़बरदस्ती रिटायर करवा दिया। और जो वो यूपी में रहते हैं, उन्होंने अपने मकान में ये लगवा लिया है, नेम प्लेट में लिख लिया है कि अमिताभ ठाकुर आईपीएस जबड़िया रिटायर्ड। और इतना ही नहीं, जब अमिताभ ठाकुर ने सर ने मुद्दे उठाने शुरू किए, तो ढोंगी आदित्यनाथ ने उन्हें फर्जी मुकदमे में पकड़ के उनको जेल के अंदर डाल दिया। उस समय मैं उनकी वाइफ मैडम नूतन ठाकुर से लगातार फ़ोन पर संपर्क में रहता था। अंततः अमिताभ ठाकुर सर को जमानत मिली। उन्होंने अब एक राजनीतिक दल बना लिया है, आज़ाद अधिकार सेना। लेकिन अमिताभ ठाकुर सर जैसे ईमानदार को भी परेशान करने में ढोंगी आदित्यनाथ को कोई समय नहीं लगा। तो ये आदित्यनाथ की कहानी है, जिसकी वजह से अब वहाँ के ईमानदार अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। कमोबेश यही हालत बिहार की है। बिहार में तो हमारा नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम। वो माफिया डॉन अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी बन गया है। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाता है, एक अणे मार्ग में घंटों तक बंद कमरे में पलटू राम के साथ गुफ्तगू करता है। और इसी वजह से ये स्थिति हो गई है कि बिहार में भी ईमानदार आईपीएस अफसरों ने अब इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में 2 आईपीएस अफसरों ने बिहार में इस्तीफा दिया है। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस थे, और काम्या मिश्रा 2019 बैच की आईपीएस थी। शिवदीप लांडे पूर्णिया के आईजी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पिछले साल सितंबर में भी उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। अब उनके राजनीति में आने की भी चर्चा हो रही है। दूसरी है काम्या मिश्रा, ये दरभंगा की ग्रामीण एसपी थी, और ये इस्तीफा देकर अपने घर चली गई है उड़ीसा के मयूरभंज में। सरकार ने काम्या मिश्रा का इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया है, 6 महीने की छुट्टी दे दी है, लेकिन उसके लौटने की संभावना नहीं के बराबर है। तो बिहार में भी आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू किया है। साथियों, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो इस देश में खुलेआम माफिया राज हो गया, और उसके बाद ईमानदार आईपीएस अफसरों पर सर्जिकल स्ट्राइक होने लगा। 2018 में मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया। मैं अभी भी कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। और 2014 में संजीव भट्ट सर, जो 88 बैच के आईपीएस थे गुजरात कैडर के, उनको बर्खास्त कर दिया गया। और उसके बाद
झूठे मामलों में कस्टोडियल डेथ के एक मामलों में फंसाकर संजीव भट्ट सर को 30 बरस की कैद की सजा दे दी गई। वो 5-6 बरस से वो जेल में है, उनको जमानत भी नहीं मिली है। तो इस तरह से कहने का ये मतलब कि पूरे देश में माफिया राज है, माफिया इस देश को चला रहा है। नरेंद्र मोदी जो है वो गौतम अडानी के चपरासी बन के काम कर रहे हैं। अडानी और मोदी दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं और ईमानदार आईपीएस अफसरों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। ये पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।